Hello friends, in this video we will discuss about MCQs related to directing and controlling. We will complete this topic in this video और अगर आपको ये MCQ सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे की जानकारी लेने के लिए चैनल पे को सब्सक्राइब करिए और साथ में उसके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और प्लीज हम लोग आपसे केवल एक ही निवेदन कर रहे हैं, केवल अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और तो ज्यादा कुछ हम लोग आपसे डिमांड करते नहीं है, केवल हम आपसे बदले में इतने क्वेश्चंस देने के बदले में, करवाने के बदले में क्या मांगते हैं? एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो हम अब ज्यादा देर करते हुए नहीं, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये पता लगाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कोई भी एक कम्युनिकेशन किया गया है, कोई भी रूमर फैला दी गई, तो ये बहुत मुश्किल है पता लगाना। तो कौन से कम्युनिकेशन में, अपवर्ड कम्युनिकेशन में, वर्टिकल कम्युनिकेशन में, लेटरल कम्युनिकेशन में या इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में पता लगाना सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ है। जैसे कि आपको एक कोई गलत खबर फैला दी, तो गलत खबर कहाँ से फैली है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कौन से में? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल से पता लगेगा कि ये रूमर्स किसने फैलाए हैं या ये कम्युनिकेशन, ये बातें किसने फैलाई है। as it leads to the spreading of rumors, मतलब बहुत ज्यादा रूमर्स फैल जाती है किसमें? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर नहीं है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, टेक्निकल जॉर्गन्स, प्रीमेचर इवेल्युएशन। तो इसमें से सिमेंटिक बैरियर्स कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रीमेचर इवेल्युएशन नहीं है, क्योंकि ये टाइप है साइकोलॉजिक बैरियर का। मतलब कि आपने आपसे मतलब पहले से इवेल्युएट कर लेना किसी चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। प्रीमेच्योर इवेल्युएशन है, लैक ऑफ अटेंशन, फियर ऑफ चैलेंजेस टू द अथॉरिटी या डिस्ट्रस्ट। तो कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें से नहीं है फियर ऑफ चैलेंजेस टू द अथॉरिटी, क्योंकि ये एक बैरियर है। और कैसा बैरियर है? पर्सनल बैरियर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पर्सनल बैरियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर। इसमें से पर्सनल बैरियर कौन सा नहीं है? फियर ऑफ चैलेंजेस टू अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लॉस बाय द ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो कौन सा नहीं है इसमें से पर्सनल बैरियर? तो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन क्या नहीं है? क्या नहीं है? पर्सनल बैरियर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? साइकोलॉजिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो अब आप लोग इससे आइडिया मिल गया होगा, जिस हम लोगों ने तीन एमसीक्यूज किए हैं, सिमेंटिक बैरियर से रिलेटेड, साइकोलॉजिक बैरियर से रिलेटेड, पर्सनल बैरियर से। तब आपको आइडिया हो गया होगा इन क्वेश्चंस को देख करके कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं और पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं और सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेट करते हैं, लीडिंग करते हैं पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। तो ये सब किसमें किया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में। तो ये किसमें किया जाता है? डायरेक्टिंग में ये काम किए जाते हैं, ये फंक्शंस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंस्पेक्शन। इसमें से क्या नहीं है? इंस्पेक्शन का ये एलिमेंट है, वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, लीडिंग है, लीडरशिप। ये तो थ्री एलिमेंट्स है किसके? डायरेक्टिंग के। while other function preparing, setting for action, name the function that initiate action in organization। while other functions prepare the setting for action, name the function that initiate action in organization। तो कौन सा है वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो कौन सा है वो? डायरेक्टिंग है। आइडेंटिफाई द लेवल
at which directing functions takes place in an organization. किसमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, या ऑल ऑफ दी अबव में? तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग के फंक्शंस को फॉलो किया जाता है और उसमें पाया भी जाता है. इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. तो किस में है? सुपरविजन में है, कम्युनिकेशन में है, लीडरशिप में है, या इंस्पेक्शन में है? तो ये क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या आएगा? सुपरविजन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, इट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग subordinates to act in a desired manner to achieve a certain organization goal. मतलब कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि वो इस तरीके से काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए. तो ये काम किसका है? सुपरविजन का, कम्युनिकेशन का, लीडरशिप का, मोटिवेशन का. तो ये काम किसका है? लीडरशिप का. लीडरशिप ही क्या करता है? इनिशिएट करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. नेक्स्ट है, effective motivation in organization does not contribute towards developing performance level of employee, helping to reduce employees turnover, resistance to change in organization, या all of the above. तो इसका आंसर क्या आएगा? रेजिडेंस रेजिस्टेंस इन टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मोटिवेट करेंगे तो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट होगी, सही बात है. हेल्प इन रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टर्नओवर, ये भी बात ठीक है. नेक्स्ट है, these are most basic in hierarchy of motivation theory. Basic hierarchy, most basic hierarchy of motivation theory है and correspond to primary needs. तो सबसे पहली नीड कौन है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बेसिक साइकोलॉजिक नीड, सिक्योरिटी नीड्स, या बिलोंगिंगनेस नीड? तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है? बेसिक साइकोलॉजी नीड. क्लियर है बात? नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या बोला है? मोहित रिसेंटली गोट राइज इन हिज सैलरी ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट. पे सैलरी बढ़ गई एनुअल इंक्रीमेंट से. विच ऑफ द ह्यूमन नीड्स इज बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू हिज? सिक्योरिटी की नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, या बेसिक साइकोलॉजी नीड? तो क्या हुआ? उसका बेसिक साइकोलॉजी नीड फुलफिल हो गई है. नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशंस ऑफ मास्लो थ्योरी? तो मास्लो की थ्योरी के एजम्पशंस नहीं है. पीपल बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड्स. अच्छा भाई. सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. सही बात है भाई. ए सेटिस्फैक्शन नीड कैन नॉट बी longer motivates a person, only next higher levels need can motivate him. सही बात है भाई. A person moves to next higher level of the hierarchy only when the lowest need is satisfied. तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है कि पीपल का बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स? कि ह्यूमन के नीड्स पे पीपल का बिहेवियर क्या नहीं होता है? बेस्ड, मतलब उसके ऊपर नहीं रहता. अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सर पीडीएफ दे दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए. जैसे आप लोगों का केवीएस का एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया तो उसमें से आया नहीं. तो मतलब कहने का मतलब बिहेवियर चेंज होता रहता है अपनी अकॉर्डिंग टू नीड्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है, इट रेफर्स टू ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू improve परफॉर्मेंस. तो कौन सा इंप्रूव परफॉर्मेंस के लिए? लीडरशिप, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, या कम्युनिकेशन? तो क्या है? इंसेंटिव्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? तो कौन सा नहीं है? प्रीक्विस्ट, जॉब एनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप? तो कौन सा नहीं है इसमें से? पूछा है फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो जॉब एनरिचमेंट इज नॉट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? एग्जांपल नहीं है नॉन फाइनेंशियल का. कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी, प्री रिक्वेस्ट, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट? तो कौन सा नहीं है इसमें? प्री रिक्वेस्ट इज द नॉट एज एग्जांपल ऑफ नॉन, नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव. नेक्स्ट है, आशुतोष वर्क्स एज ए मैनेजर इन कुबेर लिमिटेड
Beside the salary, the company offer him benefits such as free housing, medical aids, education to children. Identify the types of incentives. तो prequest, job enrichment, co-partnership या paying and allowance. तो उसको सारी चीज दी जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? प्रीक्विस्ट इंसेंटिव्स. On joining of Kartar Limited, a chief financial officer, Madhumita was allotted 500 shares of the company. Identify the types of incentives being described. तो कौन सा है? Prequest, retirement benefit, co-partnerships या paying and allowance. तो क्या है? को पार्टनरशिप. जब उसने शेयर्स दे दिए तो एक तरीके के पार्टनरशिप में वो लेकर के आ रही है. तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे. आप चाहे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी सर्च कर लेना है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज कोई नहीं कराएगा. तो मेरी उम्मीद यही है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और एग्जाम को क्या करें? क्रैक करें. इतने क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, इतने मतलब कि हर एग्जाम्पल के थ्रू आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं कि हर टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक विद एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहा है. और बदले में क्या चाहिए? ओनली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बूम लिमिटेड गिव्स ड्यू वेटेज टू प्रीक्विस्ट prestige of job so that designation helps to satisfy the psychological needs, social and esteem needs of individual. Identify the types of incentives being described in the above line. Employment opportunity, job securities, status, prequest. तो कौन सा है इसमें? स्टेटस. नेक्स्ट है, ऑन ज्वाइनिंग फॉरेस्टर पब्लिक स्कूल एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, Vikram realized that he did not have any freedom to introduce any change in the sports activity being carried out in the school. Identify the incentive which was being ignored by the school. Organization climate, job security, career advancement opportunity या employee recognition program. तो क्या होगा इसमें? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को क्या नहीं किया गया है? इग्नोर किया गया है इसमें से. 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? On the occasion of Founders Day of the firm, Veena was felicitated with the certificate of best performance as a businessman development management manager. Identify the type of incentive being described in above line. Career advancement opportunity, employee recognition program, organization climate या job securities. तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जॉब सिक्योरिटीज तो है नहीं, उसके पास जॉब ऑलरेडी है ना बात. कैरियर एडवांटेज अपॉर्चुनिटी होगा या एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम इज द राइट आंसर. ईशान वर्क्स एज एन अकाउंटेंट ऑफिसर इन फैब्रिकेशन लिमिटेड. ही ऑल्सो feels very proud of fact that he is in charge in recreation committee in his office. Identify the type of incentive being offered to Ishan's career advancement opportunity, employee recognition program, organization climate या employee participation. तो क्या किया गया है उसको? employee participation क्या इंसेंटिव है उस वो. नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरीली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो वो क्या कहलाएगा? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या मोटिवेशन? तो वो क्या कहलाएगा? लीडरशिप. नेक्स्ट है, एज ए जनरल मैनेजर एन ई कॉमर्स कंपनी, गगन maintains good interpersonal relation with the followers, also motivates them to contribute for by achieving organizational goal. Identify the concept being described in above line. सुपरविजन किया गया है, कम्युनिकेट किया गया है, डिटर्मिनेशन किया गया है, लीडरशिप किया गया है. तो इसका आंसर क्या होगा? लीडरशिप. आंसर क्या होगा? लीडरशिप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप का फीचर नहीं है. इट शोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर. इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. सही बात है भाई. लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस. इट लीड्स टू डिस्क्राइब चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन. जो लीडरशिप है वो एक टाइम ही की जाती है, गलत बात है नहीं है. लीडरशिप तो हमेशा रहती है भाई. आपको क्लास में मॉनिटर बना दिया तो आपको लीडर बना रहना पड़ेगा. लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा ना, तभी तक आप लीडर बने रहोगे. अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी तो लीडरशिप से आपको हटा दिया जाएगा.
It refers to the process of exchange of ideas, views, facts, feelings, etc. between amongst people to create common understanding. तो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, तो क्या होगा इसका भी आंसर? कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए देखो, आइडियाज को, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, किस चीज का? आइडियाज का, व्यूज का, फैक्ट्स का, फीलिंग्स का, बिटवीन द अमंग्स द पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर्स, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया। सेंडर्स, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर्स, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, मैसेज, एनकोडिंग, फीडबैक। तो कौन सा होगा? सबसे पहला होगा सेंडर। सेंडर क्या भेजेगा? मैसेज। मैसेज को एनकोड किया जाएगा। फिर मीडिया, मीडिया से डिकोडिंग किया जाएगा। डिकोडिंग से रिसीवर के पास, रिसीवर के पास फीडबैक। क्लियर है बात? नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन में टेक्स प्लेस बिटवीन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टेक्स प्लेस लेती है किस किस के बीच में? सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, टू मैनेजर एट सेम लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन टू फ्लो द कम्युनिकेशन फ्रॉम subordinate to superior, one department manager to another, superior to subordinate, superior to subordinate, all of the above। तो क्या आंसर होगा इसका? सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ऊपर चलती है तो इसका मतलब छोटा वाला ऊपर वाले को कम्युनिकेट करेगा, तो सबॉर्डिनेट किसको करेगा? सुपीरियर को। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट मैनेजर टू अनदर, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। जो लेटरल कम्युनिकेशन है वो लेता है क्या चीज प्लेस, किस किस के बीच में? बताओ जल्दी से। फर्स्ट टू सेकंड डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर विल बी द फर्स्ट सेकंड डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, या रेशनल बैरियर्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है? रेशनल बैरियर्स कौन नहीं है? कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। तो तीन टाइप्स के बैरियर हो गए, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू हेल्प इन इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तो क्या होना चाहिए? एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, बीइंग ए गुड लिसनर, एंश्योरिंग फॉलो अप पेशेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक इंप्रूविंग कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। As in charge of small scale factory manufacturing glassware, Raghu guides his subordinate and clarifies their doubts in performing a task so that they are able to achieve the work target given them. Identify the function of management being described above line. प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या किया गया है? उसको डायरेक्ट किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है, यजूर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर है, इज एबल टू असेस द ट्रू पोटेंशियल ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स एंड कंसिस्टेंटली मोटिवेट देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बीइंग अबाउट। लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है, या मोटिवेशन है? तो क्या है वो? लीडरशिप की क्या है उसमें क्वालिटी है, क्योंकि वो उसको बार बार क्या कर रहा है? मोटिवेट
कर रहा है। तो कौन करता है मोटिवेट बार बार? लीडरशिप। सुमन वर्क्स एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन एक्सपोर्ट हाउस में, ठीक है भाई। वेन एवर द वर्कलोड इज हाई, शी इज एबल टू कन्विंस हर टीम बाई एक्सप्लेनिंग देम ए purpose, providing training and motivation them without additional reward, as so as to be able to win their whole heart cooperations. Identify the elements directing being described: supervision, motivation, leadership या communication। तो क्या किया जाता है? लीडरशिप की ही क्या है, ये एक तरीके की क्वालिटी है। As employee of automobile company, Suraj always have been very lazy and evasive. In order to change his behavior, his boss decided to give an incentive. Identify the features of motivation being described. Motivation is internal feeling. Motivation produce goal-directed behavior. Motivation is complex process, and none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करोगे तो वो आदमी आपके लिए काम करेगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी। चाहिए आप पूरा यूट्यूब छान लेना, कहीं भी इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एक चैप्टर से जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चल रहेंगे विद एग्जांपल्स। राधिका रन्स कॉन्फ्रेंस इन ए लोकल मार्केट। In order to make the workers conference works optimal, she on one hand provide them overtime wages देती है भाई, and other hands impose penalty भी लगाती है if required by deducting the wages। भाई ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो क्या देती है बदले में? ओवर टाइम वेजेस भी देती है। गलत काम करते हैं तो पैसा भी काट लेती है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मोटिवेशन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अबाउ लाइन। तो मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन इज प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या है? मोटिवेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर इन द फैक्ट्री टू वर्क ओवर टाइम, मनोज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल वेजेस टू द वर्कर्स। ऑन द नोइंग दिस, वर्कर ऑफ हिज फैक्ट्री मधुर वाज वेरी हैप्पी, whereas Raju were very disappointed as he preferred to go back on time rather than working the overtime wages. Identify the features motivation being described. The motivation is internal feeling. मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या है ये? मोटिवेशन क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है 41 में, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोटिवेशन। मोटिवेशन में टेंशन, ड्राइव, सच बिहेवियर, अनसेटिस्फाइड नीड, सेटिस्फाई बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो सिंपल सा मैं बता देता हूं कि सीक्वेंस क्या है मोटिवेशन का। क्या है? पहले अनसेटिस्फाइड नीड का पता लगाना, टेंशन देखना, ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाई बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट देखना क्या बोला है। ईसा वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई लेबर टर्नओवर इन हर फर्म। ऑन एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड, शी इंट्रोड्यूस स्पेशल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉइज which helps to retain talented people in the organization. Identify the related points to importance of motivation. Motivation helps in performance level of employees. Motivation helps reduce turnover. Motivation helps to reduce absenteeism in the organization. Motivation helps to mold to attitude of the employee। तो इससे क्या होगा? मोटिवेट्स हेल्प मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉयज टर्नओवर। Yamini received a special gold coin from her school management for exceptionally good brand result of her students in her subject। ठीक है भाई। Identify the need of Yamini being fulfilled as per Maslow need of hierarchy. Esteem needs, belongingness needs, self actualization needs या basic psychology need। तो उसकी क्या हुई है? इच्छा थी, esteem needs क्या हुई है? फुलफिल हुई है। नेक्स्ट है, Jay and Lai work in garment factory. Jay always earn higher wages than the Lai as he produce more unit of output. Identify the types of financial incentive being adopted by the company. Prequest, productivity linked wages incentive, co-partnership या paying allowance। तो उसने क्या किया है? Productivity linked wages is the right answer। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द ईयर 2018 हल्लावाला लिमिटेड मेड सरप्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग
due to growing reputation of the business as a result of sincerity of its employee. In order to give due recognition or to employees and motivate them continue with good work, the company decided to give a certain percentage of profit to them. Identify the type of financial incentive being adopted of the company. तो प्रीक्विस्ट है, प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस सिस्टम है, को पार्टनरशिप है या प्रॉफिट है. तो क्या दे दिया उसको? प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा दे दिया. नेक्स्ट है 47 में क्या बोला है देखो. ओम लिमिटेड adopts a semantic performance appraisal system which provides opportunity to employees to improve their skills, be promoted to higher level jobs. Identify the types of incentive being adopted by the company. Employee recognition program, organization climate, career advancement opportunity या job security. तो उसको क्या मिल गई है? कैरियर्स एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट है 47 में. धीरज मदन वर्क्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन बीजीबी लिमिटेड. ठीक है भाई. ही ड्यू टू he gives due to care in designing jobs so that he offers a meaningful work experience by assuming diversity of work content requiring higher level of knowledge. Identify the types of incentives being adopted by the company. तो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी या जॉब एनरिचमेंट. तो वो क्या हुआ है उसका? क्या हुआ है? कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. 48 में क्या बोला है? ऑन द सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ 2 year कंपनी, हर्ष रिसीव्ड ए लेटर कंफर्मिंग हिज जॉब एज ए परमानेंट एम्प्लॉय. ठीक है भाई. आइडेंटिफाई द नीड ऑफ हर्ष बीइंग फुलफिल्ड एज पर नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी के स्ट्रीम नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. तो क्या फुलफिल कर दी भाई उन्होंने? उसकी सिक्योरिटी, मतलब अब उसकी जॉब नहीं जाएगी, परमानेंट जॉब हो गई है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूजेस फाइल्स फोर्सेस विद इन द ग्रुप्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजी फेयर लीडरशिप या ऑथोरियन लीडरशिप. तो आंसर क्या होगा इसका? डेमोक्रेटिक लीडरशिप. लीडरशिप सुपीरियर्स यूज फाइल्स फोर्सेस विद द ग्रुप. अब मेरे को बताओगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेजी फेयर लीडरशिप क्या होती है? इसका आप कमेंट में करके बताओगे. अब हम चलते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर की तरफ. उसके भी कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं जो उससे रिलेटेड है, क्योंकि कंट्रोलिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए इसके भी क्वेश्चंस हम डायरेक्टिंग के साथ ही कर ले रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए. बिजनेस स्टडी का क्या 12th क्लास के जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो पूरे हो गए हैं. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. नेक्स्ट हमारा है कंट्रोलिंग का फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. तो सबसे पहला ही काम क्या आ गया? ये बताना भाई फंक्शन नहीं है किसका कंट्रोलिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है. तो इट एंश्योर्स ऑर्डर और डिसिप्लिन, इट रिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इट्स हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन. तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इट रिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, मतलब पाबंदियां लगा देते हैं क्या इस पे? बल्कि ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन में, पाबंदी थोड़ी लगाता है. अगर आपको फिर से एक बार, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिए होंगे वीडियोस अपने फ्रेंड्स को या जो आपको साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. कौन सी स्टेटमेंट हाईलाइट नहीं करते रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेट ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. भाई ठीक है बात भाई. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग. सही बात है भाई. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट्स. तो इसमें से कौन सी सही नहीं है ये बताना है हमें. तो क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल
ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, तो नहीं है, क्योंकि ये इनसेपरेबल है, मतलब कि अलग अलग नहीं है, दोनों एक तरीके के एक ही ट्विंस है, किसके, मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ओम प्रकाश हैज सेटअप स्मॉल बिजनेस यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। भाई क्या बनाता है, सर्फ बनाता है धोने के लिए कपड़े, आदमी को धोने के लिए नहीं, क्या, कपड़े धोने के लिए सर्फ बनाता है। इन ऑर्डर टू मार्केट in order to market detergent in local residential areas, he has appointed team of 10 salesmen, भाई 10 लोगों को, मतलब इसका मतलब वो सर्फ ज्यादा बना रहा है। Each salesman is expected to sales at least 200 units of detergent within a week time. Identify the points importance of controlling being highlighted in above case. Controlling helps in judging accuracy of standard. It ensures efficient use of resource. It helps in improving employee motivation. It helps facilitate coordination in action. तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, it helps in improving employees motivation by making employee aware about the expected performance. It helps, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म द प्लान, तो वो किस में किया जाता है, कंट्रोलिंग में। जितना काम किया है पता लगाना कि एक्चुअल में वो काम हुआ है या नहीं हुआ, ये सब काम किसका है, कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, लोअर, मिडल या ऑल। तो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा अपने अपने स्टेजेस पे किया जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन या नन ऑफ द अबव। तो उसके बाद वो किस पे लेकर के आ जाता है, प्लानिंग। पहले प्लानिंग से चलेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर स्टाफिंग करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेगा, फिर कंट्रोलिंग करेगा, फिर अपने घूम फिर के अपने घर पे आ गया प्लानिंग पे। Next, the seventh question. Deviation are said to be positive in nature when planned performance is more than actual performance is more than planned performance, both planned and actual performance are the same या none of the above। तो क्या होगा भाई, जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है किससे, प्लान्ड परफॉर्मेंस से, तो वो हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव तो कब होगा, जब ज्यादा काम कर दिया, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही। Which of the following statement is true with the respect of controlling function? It is a forward looking function या backward looking function है, both A and B है, none of the above। बताओ भाई, तो ये दोनों है, आगे तो देखता ही देखता है, पीछे भी देखता है। पीछे क्या देखता है कि जितना हमने सोचा था उतना काम हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसका पता लगाना। तो ये दोनों ही काम करता है। इट हेल्प्स करंट सीक्वेंस टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। भाई कंट्रोलिंग प्रोसेस का सीक्वेंस हमें देखना है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है, पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन करना विद स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर एनालिसिस डेविएशन का पता लगाना, और उसके ऊपर बाद अगर कमी रह गई तो अच्छे स्टेप्स लेना ताकि उनको पूरा किया जा सके। Which of the following techniques used to measuring actual performance? Random sampling, personal observation, performance reports या all of the above? तो क्या किया जाता है, सारे के सारे ही देखे जाते हैं किसमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस को टेक्निक से यूज करने की, मेजर करने की। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स विद इन द प्लांट परफॉर्मेंस बिकम इजियर इफ द स्टैंडर्ड्स आर सेट क्वालिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स, आइदर ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो किस में हो तब, क्वांटिटी में या क्वालिटी में, तो किस में हो तब, क्वालिटी में। अगर नंबर्स में है, क्वालिटी मतलब नंबर्स में है, तो हम मेजर्स इजीली कर सकते हैं। This is a concept of control management is the base believes that if you try to control everything, you may end up the controlling nothing। तो ये किसका पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, की रिजल्ट एरिया है, मैनेजमेंट एक्सेप्शंस है या डेविएशंस है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक्सेप्शंस है। When the deviation between actual performance and the planned performance are within the limit, तो क्या कहेंगे, a limit corrective action is required, no corrective major corrective actions required या none of the above। तो तब हम क्या कहेंगे, क्या, नो करेक्टिव एक्शंस इज रिक्वायर्ड। इन एन artificial plants manufacturing unit, the standard output set for workers 50 units per day. Dinesh produced 48 unit one day। In the giving case, the value of deviation -2 +2 98 none of the above। तो कितने का हुआ है इसमें, आंसर कितना होगा, -2, मतलब कि 2 कम यूनिट बना है इसमें।
नेक्स्ट है हमारा, द नीड ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इज फेल्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल या सोशियल या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के सभी में ही होता है, ये तो सोचना ही नहीं है। कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्यों? क्योंकि इट रिलेट्स द फीचर्स ऑफ सेक्शन, इट लैक्स पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी, फाइंड आउट द डेविएशन, इट एम्स एट इंप्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? इट लाइक्स ए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। Reducing the worker absenteeism in the factory by 20% is an example of qualitative standard, quantitative या qualitative या deviation या none of the above। तो किसका एग्जांपल है? वो है quantitative standards का। Yes runs a logistic company. The tour in charge of each trip in company are expected to submit a remote to report event manager on the completion of every trip. Identify the steps in the controlling process being described. Setting the standards, measurement of actual performance, taking corrective action, analysis of deviation. तो क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इन मार्केटिंग फर्म, फाइनेंशियल मैनेजर पे मोर अटेंशन टुवर्ड इंक्रीज 3% in the marketing cost as compared to a 15% increase in courier expenses. Identify the concept being used by the manager. Manager by exceptions, critical point, corrective actions, none of the above। तो कौन सा यूज किया गया है? कौन सा यूज किया गया है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये थे हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू किसके? डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सच में ही अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।